देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत जगदम्बा भवन से है, जहां पर चिकित्साविदों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान से मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन रिजुवनेटिंग मेडिकल माइंड्स के थीम पर किया गया। इस अनोखी कॉन्फ्रेंस में सभी को आसान तरीके से राज्यों का अभ्यास कैसे करें उसकी विधि बताई गई। वहीं अपनी चेतना शक्ति से गुस्से को सहन शक्ति और तनाव को खुशी में बदलने का रास्ता दिखाया गया। यह अनुभव सभी के लिए जिंदगी में फिर से ताजगी भरने वाला रहा और लाइफ को एक महोत्सव के रूप में मनाने की प्रेरणा मिली। इस दौरान डॉक्टर मनोज मतनानी ने डी स्ट्रेस द माइंड टॉपिक पर सभी को एक इंटरैक्टिव सेशन कराया। Motivating you to think on a deeper level and come out with some beautiful sharings from your life, and therefore what we call that this program is facilitated experiential learning. I'll repeat, facilitated experiential learning. So myself and Dr. Parab, we facilitate these sessions. We don't teach anything in the sessions, and from each one's experience you all start learning. इसी कड़ी में प्रोफेशनल काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट बीके डॉक्टर सचिन परब ने लोगों को रिजुवनेटिंग थ्रू राजयोग मेडिटेशन टॉपिक पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारा माइंड हमें मार भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। See, it is your life, you have to take a call. ठीक है ना? थोड़ा समय निकालो अपने लिए। निकाल सकते कि नहीं? See, the moment you come here for this conference, it means you have priority. बराबर है ना? It's just a question of priority. और हमारा एक्सपीरियंस है, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंदर ने लोगों को हेल्थ की सही परिभाषा से अवगत कराया, तो जगदम्बा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा ने राजयोग का प्रैक्टिकल में अनुभव कराया। इस मौके पर जगदम्बा भवन के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दशरथ, आईएमए पुणे की ब्रांच प्रेसिडेंट डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे समेत कई विशिष्ट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। Naturopathy or spiritual center, there is high relapse rate about the cancer. So definitely not treating the disease, but we have to take a follow-up and we have to prevent it by increasing, and that is what the concept of spiritual health. ज्योति बिंदु है भगवान, जिसका नाम है शिव, उसको भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीके बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधकर पर्व का महत्व बताया। इसके साथ ही बीके निर्मला ने उन्हें माउंट आबू में सितंबर में होने वाले ग्लोबल समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। आबू रोड के सिविल हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारस सिंह लाल ने एवर हेल्दी के डॉक्टर गोमती अग्रवाल, डॉक्टर ML हिंदानिया, डॉक्टर PN गुप्ता, डॉक्टर मनीष गुप्ता समेत अनेक चिकित्सकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया तथा भविष्य में ऐसे ही निस्वार्थ रूप से मानव सेवा करने की प्रेरणा दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इछावर सेवा केंद्र और युवा प्रभाग द्वारा शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंतिम ने कन्याशाला की छात्राओं को बताया कि हमें सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस दौरान प्राचार्य प्रतिभा शर्मा ने संस्था के कार्यों की तारीफ की, साथ ही इस अमृत महोत्सव का लक्ष्य बताया। दीदी के द्वारा बताया गया है कि एक महिला बहुत शक्तिशाली होती है। वो देखने में तो कोमल और कमजोर है, लेकिन कहा जाता है कि शक्ति का नाम ही नारी होता है। और एक सफल गृहिणी और एक महिला के रूप में छात्राओं को बहुत ही शानदार इस आज़ादी के महोत्सव अमृत महोत्सव पर इतना अच्छा इन्होंने ज्ञान दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत इनके साथ पर। और पुनः इस मेडिटेशन के साथ छात्राओं ने अपने इस सोल को, अपने ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाना है, इन्हीं से सीखा। वहीं कोरबा सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु बीके लीना ने नव नियुक्त कलेक्टर संजीव कुमार झा, SP संतोष सिंह से मुलाकात की और उन्हें हार्दिक बधाइयां देते हुए परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया।
आगे छतरपुर लवकुश नगर के मुंडेरी हाई स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बीके सुलेखा, बीके अनीता, बीके अरुण समेत अनेक सदस्यों ने राजयोग और शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा हमें असत्य से सत्य का बोध कराती है और हमारे चरित्र का निर्माण करती है। अंत में प्राचार्य R.A. साहू समेत सभी स्टाफ ने वृक्षारोपण किया और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। कल्पतरु अभियान के अंतर्गत बालोद सेवा केंद्र के द्वारा जुंगेरा हाई स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने कहा कि मानव का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, उनके एक एक संकल्प का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। वहीं प्राचार्य टी महेश्वर, सरपंच दुर्जन साहू ने संस्था के सदस्यों का आभार माना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।